एक तरफ एक ऐसा राजा जिसके पास 10,000 घोड़ों का बल और 1,000 अजेय भुजाएं थी, जिसने लंकापति रावण को भी हराकर अपने कारागार में बंद कर दिया था। और दूसरी तरफ थे केवल एक तपस्वी ऋषि पुत्र, जो हाथ में केवल एक फरसा लेकर के अकेले ही उस राजा की पूरी सेना के सामने खड़े हो गए थे। यह लड़ाई सिर्फ दो योद्धाओं के बीच की नहीं थी, यह टक्कर थी अहंकार और धर्म के संकल्प के बीच। आखिर कैसे भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी ने अकेले ही 1,000 हाथों वाले इस चक्रवर्ती सम्राट और उसकी अक्षौहिणी सेना का अंत किया। आइए जानते हैं सनातन इतिहास के सबसे भयानक महासंग्राम की इनसाइड स्टोरी। इस युद्ध की नींव किसी राज्य को जीतने के लिए नहीं, बल्कि एक अपराध और अपमान के प्रतिशोध के लिए रखी गई थी। घटना कुछ ऐसी थी कि राजा सहस्त्रबाहु अपनी विशाल सेना के साथ शिकार से लौट रहे थे। थक कर महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। महर्षि जमदग्नि के पास एक इच्छा पूरी करने वाली दिव्य कामधेनु गाय थी। महर्षि ने उस दिव्य गाय की मदद से सहस्त्रबाहु की पूरी विशाल सेना के लिए पल भर में राजसी भोजन और विश्राम का प्रबंध कर दिया। लेकिन सहस्त्रबाहु के मन में पाप आ गया। उसने सोचा ऐसी दिव्य गाय किसी ऋषि के पास नहीं, बल्कि माहिष्मति सम्राट के पास होनी चाहिए। अहंकार में अंधे होकर सहस्त्रबाहु ने आश्रम पर हमला कर दिया और बलपूर्वक उस गाय व उसके बछड़े को छीनकर माहिष्मति ले गया। जब परशुराम आश्रम लौटे तो पिता का यह अपमान देखकर उनका क्रोध प्रलय का रूप ले चुका था। परशुराम जी ने अपने कंधे पर धनुष टांगा, हाथ में अपना अजेय फरसा उठाया और अकेले ही माहिष्मति की ओर निकल पड़े। जब सहस्त्रबाहु को पता चला कि एक तपस्वी अकेला उनसे युद्ध करने आ रहा है, तो उसने परशुराम जी को रोकने के लिए अपनी विशाल चतुरंगड़ी सेना भेज दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना सहस्त्रबाहु ने सपने में भी नहीं की थी। परशुराम जी की गति बिजली की तरह थी। उनके फरसे की एक एक धार से सैनिकों के रथ के टुकड़े टुकड़े होने लगे। हाथियों की सूंड कटकर गिरने लगी और पूरी सेना में भगदड़ मच गई। देखते ही देखते परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु की पूरी सेना को अकेले ही तहस नहस कर दिया। अब मैदान में केवल दो लोग बचे थे, सहस्त्रबाहु और भगवान परशुराम। सहस्त्रबाहु अपने पूर्ण विकराल रूप में आया। उसने अपनी 1,000 भुजाओं में 500 धनुष और बाण एक साथ उठा लिए। उसने एक साथ सैकड़ों बाणों की वर्षा परशुराम जी पर कर दी। आसमान बाणों के अंधेरे से ढक गया, लेकिन परशुराम जी ने अपने बाणों से उन सभी अस्त्रों को हवा में ही काट गिराया। उसके बाद परशुराम जी ने अपना दिव्य फरसा हवा में लहराया। परशुराम जी ने हवा की गति से आगे बढ़कर सहस्त्रबाहु की विशाल भुजाओं पर प्रहार करना शुरू कर दिया। जैसे कोई लकड़हारा जंगल में विशाल वृक्ष की टहनियों को काटता है, ठीक वैसे ही परशुराम जी अपना फरसा घुमाता गया और सहस्त्रबाहु की एक एक करके पूरी 1,000 भुजाएं कटकर जमीन पर गिरने लगी। सहस्त्रबाहु दर्द से चीख उठा। उसकी सभी भुजाएं कट चुकी थी और अंत में धर्म की स्थापना के लिए परशुराम जी ने एक ही वार में सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। सहस्त्रबाहु के वध के बाद उसके अधर्मी पुत्रों ने छुपकर भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। इसी के बाद भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा ली और 21 बार पृथ्वी से अत्याचारी राजाओं से मुक्त किया। यह युद्ध हमें सिखाता है कि कोई व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, जब वह किसी निर्बल ऋषि या अधर्म का अपमान करता है तो उसकी शक्तियां ही उसके विनाश का कारण बनती है। नमस्ते, जय श्री राम।